सुबह के समय बाजार में सड़क के किनारे शांति देवी अपनी छोटी सी चाय की टपरी में गर्म गर्म चाय बना रही थी। पति को खोकर अकेली रह गई थी, लेकिन अपनी बेटी को किसी भी हालत में पढ़ाना नहीं छोड़ा। उसकी बेटी नेहा अपने घर की हालत को देखकर मेहनत से पढ़ाई पूरी की और अब आईपीएस अधिकारी बन चुकी थी। नेहा अपने काम में लगी हुई थी। उसे क्या पता कि आज उसकी मां के साथ बहुत बुरा होने वाली है। शांति देवी चाय बना ही रही थी कि तभी सड़क के मोड़ पर पुलिस जीप रुकी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और बाजार के कई लोग चुप हो गए। इंस्पेक्टर अरविंद, उम्र 35 से 36, वहीं अपने रोज के अंदाज में बोला, ओ शांति, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। शांति ने घबराते हुए कहा, जी साहब, अभी बनाती हूं। यह रोज का रूटीन था। अरविंद चाय पीता, बिस्किट उठाता और फिर पैसे दिए बिना चला जाता। शांति कई बार सोचना चाहती थी कि उसे मना कर दे, लेकिन दिमाग में तुरंत डर आता, सरकारी आदमी है, कुछ बोल दिया तो मेरी दुकान ही उठा देगा। अरविंद हमेशा की तरह चाय पीकर जाने लगा। तभी शांति देवी डरते हुए बोली, साहब, बस आज चाय के पैसे दे दीजिए। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए। यह सुनते ही अरविंद रुक गया। उसका चेहरा तमतमा गया। क्या बोली तू? शांति ने हिम्मत जोड़कर कहा, साहब, मैं गरीब औरत हूं। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्कुट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। बाजार की नजरें मुड़ गईं। कुछ लोगों ने मोबाइल निकाल लिए। अरविंद गरज उठा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं? उससे पहले कि शांति संभल पाती, अरविंद ने उसकी चाय की केतली को जोर से लात मार दी। केतली गिरकर जमीन पर खनखनाई, उबलती चाय फैल गई और शांति का दिल जैसे टूट कर गिर गया। साहब, ये क्या कर रहे हैं? पर जवाब में आया, ज्यादा बोलोगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी? मेरे सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती और तू मुझसे जुबान लड़ा रही है। फिर उसने एक कदम आगे बढ़कर सबके सामने शांति को जोरदार थप्पड़ मारा। शांति देवी की आंखों से अंशु निकल आए। बाजार में अचानक सन्नाटा छा गया। लोग चीखना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन सरकारी वर्दी का डर कई मुंह बंद कर देता है। मगर एक लड़का चुपचाप सारी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। शांति का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों से आंसू निकल आए। वह रोते हुए बोली, साहब, माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। अरविंद ने एक आखिरी नजर फेंकी। अगली बार पैसे का नाम लिया ना, समझ जाना क्या होगा। और वो अपनी जीप में बैठकर चला गया। इस बार एक चुप रहने वाला इंतजार नहीं कर पाया। बाजार में खड़ा एक कॉलेज का लड़का रोहित काफी देर से मोबाइल पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। वो धीरे से आगे आया और बोला, आंटी, डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। शांति घबरा गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी, ये ठीक करेगा भी या मेरी दुकान और बड़ी मुश्किल में डाल देगा। तभी एक और लड़का बोला, आंटी, ये इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है। देखना, आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। शांति के हाथ कांपने लगे, आंखों में डर, अपमान और बेचैनी थी, लेकिन अब कुछ रुक नहीं सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर चढ़ चुका था। कुछ ही घंटों में वीडियो आग की तरह फैल गया। सैकड़ों कमेंट आने लगे। शर्म नहीं है इस इंस्पेक्टर को? चाय वाली अम्मा को मारा, इतना घमंड? एक्शन चाहिए। इस वीडियो ने शहर हिला दिया। स्थानीय न्यूज पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, सब जगह यही खबर घूम रही थी। लेकिन असली मोड़ तब आया जब वीडियो नेहा सिंह, नई नवेली आईपीएस अधिकारी, के फोन तक पहुंच गया। ऑफिस में बैठी थी नेहा। उसकी मेज पर फाइलें थीं और सामने पुलिस विभाग की मीटिंग का नोटिस। तभी उसका एक सहयोगी बोला, मैम, ये वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को इंस्पेक्टर ने मारा है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। नेहा ने मोबाइल लिया, वीडियो प्ले किया और उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। वीडियो में जो औरत थी वो कोई अजनबी नहीं, उसकी अपनी मां शांति देवी थी। थप्पड़ पड़ने की आवाज जैसे उसके दिल पर पड़ी हो। उसकी आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे। बचपन की यादें किसी तूफान की तरह दिमाग में लौट आईं। मां की मेहनत, मां की भूख, मां के सपने, और अब उसी मां को कोई सड़क पर थप्पड़ मार दे। नेहा की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी मां के साथ यह हुआ है, अब यह इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। वो तुरंत खड़ी हुई और आदेश दिया, मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, न्याय के लिए इस्तेमाल होगी। उसने अपना बैग उठाया और उसी शाम की ट्रेन पकड़ ली। सुबह सुबह अपने पुराने घर के दरवाजे पर उतर गई। गली की वही पुरानी खुशबू, वही पेड़, वही मोड़, लेकिन अंदर एक उथल पुथल थी। दिल में दर्द, गुस्सा और एक सर्द खामोशी। दरवाजा धीरे से धकेला।
अंदर शांति देवी चूल्हे पर रोटी बना रही थीं। थकी हुई आंखें, सूझा हुआ चेहरा, जैसे दुनिया ने एक रात में उनसे सालों की उम्मीद छीन ली हो। नेहा की आंखें भर आईं। उसने मां के कंधे पर हाथ रखा। मां, शांति चौंक कर मुड़ी। अरे नेहा, तू इतनी जल्दी? बेटा, तूने बताया भी नहीं। नेहा ने मां को गले लगाया। गले लगते ही उसे महसूस हुआ मां का शरीर कांप रहा है, जैसे वो अभी भी उस थप्पड़ की चोट सह रही हो। नेहा ने धीरे से पूछा, मां, तुम ठीक हो? शांति ने झूठी मुस्कान से कहा, हां, ठीक हूं बेटी। लेकिन वो झूठ नेहा की आंखों से छुपा नहीं। नेहा कुछ देर तक मां को देखती रही। फिर मन में एक प्लान तैयार हुआ। मां, मैं थोड़ी देर में निकलती हूं, थोड़ा काम है। नेहा ने घर का एक साधारण सलवार सूट पहना। ना अफसर वाली चाल, ना कोई पहचान, ना कोई आदेश देने वाली टोन। वो एक आम लड़की की तरह थाने के गेट पर पहुंची। थाना अंदर से आवाजों से भरा था। कीबोर्ड की टकटक, एक सिपाही किसी केस की फाइल पलट रहा था, किसी का झगड़ा सुलझाया जा रहा था, और बीच में बैठे इंस्पेक्टर अरविंद। वही चाल, वही अकड़, वही घमंड। नेहा सीधे उसके सामने गई और बोली, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। अरविंद ने बिना चेहरा उठाए कहा, रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी। अगर पैसे हैं तो बोलो। नेहा ने पूछा, कितनी? अरविंद बेधड़क बोला, 5,000। नेहा की आंखें तिरछी हुईं। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहां लिखा है? अरविंद ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर कहा, कानून मेरे टेबल से निकलता है। पैसे दो, रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ, यहां से कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। नेहा ने सीधा जवाब दिया, मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरविंद हंस पड़ा, तो फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखेगी, समझी? नेहा ने धीरे से कहा, क्यों? कानून तुम्हारी जेब में है। कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? अरविंद की आंखें तमतमा गईं। वो कुर्सी से उठा और बोला, बड़े बड़े सवाल पूछ रही है? देख, मेरा दिमाग मत खराब कर, यहां से चली जा, वरना अभी तुझे लॉकअप के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड नहीं। यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझी? चल यहां से निकल। फिर नेहा गुस्से में बोली, देखिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना यह कानूनन अपराध है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगे। यह बहुत बड़ा अपराध है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्रवाई करूंगी, समझे आप? यह सुनते ही इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और फिर एक कदम आगे आया और गुस्से में नेहा के गाल पर थप्पड़ मार दिया। थाना एकदम शांत हो गया। कुछ सिपाही देख रहे थे, पर कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे कि अरविंद का दिमाग खराब है। थप्पड़ की आवाज ने नेहा का दिल हिला दिया, लेकिन चेहरा उसका पत्थर की तरह शांत था। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूं, और मुड़कर थाने से बाहर चली गई। न उसने पहचान बताई, न उसने वर्दी दिखाई, न उसने कदम रोका। थाने से निकालकर नेहा सीधे डीएम ऑफिस पहुंची। डीएम ऑफिस का माहौल शांत और गरिमामय था। सिक्योरिटी ने उसे रोका। किससे मिलना है मैडम? नेहा ने कहा, मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है। मैं आईपीएस नेहा सिंह बोल रही हूं। सिक्योरिटी सीधा खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों में दरवाजा खुला और डीएम अशोक मेहरा नेहा से मिलने बाहर आए। आइए नेहा जी, अंदर आइए, क्या परेशानी है? नेहा ने बिना समय गंवाए पूरा वीडियो दिखाया। थाने में आज क्या हुआ वो बताया और कहा, सर, एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, मां पर हाथ उठाता है, और आज एक लड़की को थप्पड़ मारा है, बस इसलिए कि उसने पैसे नहीं दिए। वह इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखवाने की भी पैसे मांग रहा है, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। यह सब कानूनन अपराध है। मुझे और मेरी मां को न्याय चाहिए। डीएम साहब की आंखें कठोर हो गईं। यह बहुत गंभीर मामला है। नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, मुझे एक प्रेस मीट चाहिए। पूरा मामला शहर के सामने लाना है, वरना ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिया, आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपनी बात खुलकर रखें, मैं पूरा साथ दूंगा। नेहा ने सिर झुकाया। धन्यवाद सर। उसकी आंखों में आग थी। अब खेल असली शुरू होने वाला था। शहर की सुबह आज कुछ अलग थी। अखबारों की हेडलाइन, मोबाइल नोटिफिकेशन, चौक चौराहों की बातें, सब जगह एक ही खबर घूम रही थी। चाय वाली महिला को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। वीडियो वायरल हो गई है और पता है, उसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अब तो उस इंस्पेक्टर का बचना मुश्किल है। लोगों में गुस्सा था। सोशल मीडिया में आग लगी हुई थी और आज सबकी नजरें एक ही जगह टिकी थीं, डीएम ऑफिस के प्रेस मीटिंग हॉल पर, क्योंकि आज वहां बड़ा फैसला होना था। एक ऐसा फैसला जो शहर की पुलिस की छवि बदल देगा या हमेशा के लिए दाग छोड़ देगा। दोपहर के 1 बजने वाले थे।
डीएम ऑफिस के बाहर हजारों लोग जमा थे। मीडिया की ओबी वैन लाइन में खड़ी थी। कैमरा लाइट्स, माइक्रोफोन्स, भीड़ की फुसफुसाहट। हर न्यूज चैनल एक ही बात बोले जा रहा था। आज प्रेस मीटिंग में आईपीएस नेहा शर्मा और पीड़ित मां खुद मौजूद होंगी। इंस्पेक्टर अरविंद पर क्या कार्रवाई होगी, क्या न्याय मिलेगा? हॉल के बाहर ही लोग प्लेकार्ड लिए खड़े थे। न्याय चाहिए, वर्दी का घमंड बंद करो, चाय वाली मां को इंसाफ दो। हॉल के अंदर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। हॉल इतना भरा था कि लोग दरवाजों पर खड़े होकर अंदर झांक रहे थे। हर कुर्सी, हर कोना कैमरों से भरा हुआ था। डीएम अशोक मेहरा मंच पर बैठे थे, शांत, स्थिर, लेकिन चेहरे पर सख्ती साफ दिख रही थी। उनके दाएं तरफ बैठी थीं आईपीएस नेहा शर्मा, कड़क वर्दी में, चेहरा शांत लेकिन आंखों में आग। और बाईं तरफ थीं शांति देवी, साधारण से कपड़े, आंखों में डर और भरोसे का मिला जुला भाव। सामने पूरा मीडिया लगा था। सर, सर ओवर हियर, मैडम लुक दिस वे, मैम वन बाइट प्लीज। लेकिन डीएम ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। प्रेस को शुरुआत से सारी सच्चाई दिखाई जाएगी। हॉल में खामोशी छा गई। डीएम सर ने धीरे से कहा, शांति देवी जी, आप अपनी बात जनता और मीडिया के सामने रखें। शांति देवी ने कांपते हुए माइक पकड़ा। यह पहली बार था जब इतने लोगों के सामने वो बोल रही थीं। मैं चाय बेचती हूं, हर रोज सुबह टपरी लगाती हूं। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, मैंने उसे अपनी मेहनत से बढ़ाया। हॉल में सन्नाटा। इंस्पेक्टर अरविंद साहब रोज चाय पीते थे, कभी पैसे नहीं देते थे। मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा। उनकी आवाज भर्राई। लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी केतली फेंक दी, लोगों के सामने मुझे गाली दी और बाजार के बीचों बीच सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर की आंख भर आई। एक कोने से आवाज आई, शर्मनाक। डीएम ने इशारा किया। शांति जी आगे बोले। मुझे लगा अब मेरी दुकान भी चली जाएगी। मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो डाल दिया। शांति ने नेहा की ओर देखा और यह वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। तभी पहली बार लगा कि शायद मुझे भी कभी न्याय मिलेगा। हॉल में तालियां बज उठीं। अब सबकी नजरें नेहा पर थीं। नेहा ने माइक पकड़ा और सीधे कमरों में देखते हुए बोली, मैं आज यहां एक आईपीएस अधिकारी की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी हूं। कैमरों के फ्लैश की बौछार शुरू हो गई। जब मैंने वीडियो देखा, मेरी दुनिया हिल गई। अपनी मां के लिए मैं कई बार लड़ी हूं, लेकिन यह मेरे सामने पहली बार हुआ कि एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला पर हाथ उठाया। उसकी आवाज टाइट हो गई। मैं जानती थी कि इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई देखना कभी कभी ज्यादा तकलीफ देता है। नेहा ने आगे कहा, मैंने थाने जाकर देखा कि वहां क्या होता है। एक आम लड़की बनकर रिपोर्ट लिखवाने गई। वहीं इंस्पेक्टर अरविंद रिपोर्ट लिखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा था। हॉल में हलचल। ओ माय गॉड, शॉकिंग, करप्शन, नेहा ने और कहा। जब मैंने मना किया, उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। पूरा हॉल गुस्से से भर गया। एक रिपोर्टर चीखा, यह तो शर्म से भी नीचे गिरना है। डीएम ने हाथ उठाया। नेहा ने आखिरी लाइन कही, अगर इंसाफ नहीं मिला ना, तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा। हॉल में तालियों की गूंज गड़गड़ाहट बन गई। डीएम ने इशारा किया, वीडियो चलाओ। लाइट्स हल्की की गईं। एक बड़ा स्क्रीन ऑन हुआ और पूरा वीडियो, बाजार का, थप्पड़ का, चाय की केतली गिरने का, भीड़ का, हर चीज का, जैसा का तैसा चलाया जाने लगा। वीडियो चलते ही पूरा हॉल दहल गया। लोग सीटों से खड़े हो गए। मीडिया वाले चिल्लाने लगे, डिस्गस्टिंग, शेम ऑन हिम, ही मस्ट बी फायर्ड। शांति देवी स्क्रीन देखकर रोने लगी। नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। वीडियो खत्म होने के बाद हॉल में एक सेकंड के लिए भी आवाज नहीं थी। फिर अचानक पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। डीएम ने अपनी मोटी फाइल खोली। अंदर सारे बयान, वीडियो की कॉपी, गवाहों की लिस्ट, हर चीज मौजूद थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और माइक पर बोले, मैंने यह वीडियो, पीड़ित के बयान और आईपीएस नेहा शर्मा की रिपोर्ट सभी की समीक्षा की है। इंस्पेक्टर अरविंद ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। एक गरीब महिला को मारा, रिश्वत मांगने की कोशिश की और एक लड़की को भी थप्पड़ मारा। डीएम ने निर्णय सुनाया, इंस्पेक्टर अरविंद को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। भीड़ तालियों से हिल गई और आईपीसी 323 मारपीट, आईपीसी 506 धमकी, पीसी एक्ट भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। मीडिया चिल्ला उठा, ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर अरेस्टेड। डीएम ने अंतिम शब्द बोले, इंस्पेक्टर अरविंद को अभी इसी समय गिरफ्तार किया जाए। हॉल के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों ने तुरंत अरविंद को लाकर हथकड़ी लगा दी। अरविंद चिल्ला रहा था, मुझे फंसाया गया है।
लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। लोगों ने कहा, अब समझ आया जनता कौन होती है। प्रेस मीटिंग खत्म होने के बाद शांति देवी ने धीरे से नेहा का चेहरा छुआ। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफ एक दिन में मिटा दी। नेहा मुस्कुराई। मां, आप हमेशा कहती थीं, सच कभी हारता नहीं। आज वही साबित हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल मशकूर वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो जो आप लोगों के दिल को छू जाती है।